तो यार आज ओए भाई तू कौन है? मैं हूँ सिंचैन। तो भाई वीडियो के बीच में क्यों आया है? भाई यार मेरे को कोई बढ़िया सा एनिमे बता दो। तूने विनलैंड सागा देखी है? विनलैंड सागा ये कौन सा एनिमे है? देख, विनलैंड सागा की मांगा बिग 3 सेनेन मांगाज में से एक है, और अगर तू इसको जैपनीज या इंग्लिश में नहीं देख सकता तो चिंता मत कर, क्योंकि इसका हिंदी डब भी अवेलेबल है। बाकी अगर तुझे इसकी थोड़ी सी स्टोरी के बारे में जानना है तो बता। हाँ हाँ भाई बता दो। ये कहानी शुरू होती है 11th सेंचुरी से, जहां वेस्टर्न यूरोप में वाइकिंग्स का राज हुआ करता था। लेकिन तब इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच बहुत सालों से एक वॉर चल रही थी, क्योंकि डेनमार्क इंग्लैंड पर कब्जा करना चाहता था। और इस समय डेनमार्क का राजा था स्वेन, जो कि बहुत ही हरामी था। अब डेनमार्क की फौज में एक ऐसा सेनापति था जो कि अकेला ही पूरी आर्मी को मारने की ताकत रखता था, और उसका नाम था थॉर्स। थॉर्स को इसीलिए महाशक्तिशाली थॉर्स भी कहा जाता था। लेकिन एक दिन बैटल ग्राउंड से थॉर्स भाग गया और बाकी सबको लगा कि थॉर्स मारा जा चुका है, लेकिन असलियत में थॉर्स मरा नहीं था, बल्कि वो अपने परिवार के साथ आइसलैंड चला गया था, क्योंकि अब थॉर्स को लड़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ देने के लिए वो आइसलैंड में डेनमार्क की आर्मी से छुप के आ गया। उसके बाद कुछ सालों तक वो अपनी फैमिली के साथ आइसलैंड में ही रहता है, और इसी बीच उसका एक बेटा भी होता है, थॉरफिन, जो कि हमारे विनलैंड सागा एनिमे का मेन कैरेक्टर है। अब जब थॉरफिन 4 साल का होता है, तब डेनमार्क की फौज अचानक से आइसलैंड में आ जाती है और थॉर्स को वापस से उनकी तरफ से लड़ने के लिए कहती है। लेकिन जैसा मैंने तुमको बताया कि थॉर्स को अब लड़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फ्लॉकी, जो कि डेनमार्क की सेना का सेनापति है, वो थॉर्स से कहता है कि अगर वो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो डेनमार्क की फौज उसे और उसके गांव को मार देगी। इसीलिए मजबूरन थॉर्स मान जाता है, लेकिन वो डेनमार्क की सेना के साथ नहीं, बल्कि अपनी शिप और गांव के लोगों के साथ थोड़े टाइम बाद जाएगा, जिसके बाद डेनमार्क की सेना वापस चली जाती है। लेकिन फ्लॉकी के मन में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि थॉर्स फिर से वापस आए, और इसीलिए वो एस्केलाड को थॉर्स की सुपारी देता है और उसे बदले में बहुत सारा सोना भी देता है। फिर जब थॉर्स अपनी फैमिली को गुड बाय कहता है, तब थॉरफिन, उसका बेटा, उसके घर में नहीं था, तो इसीलिए वो बाकी के फैमिली मेंबर्स को गुड बाय बोल के डेनमार्क के लिए निकल जाता है। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि थॉरफिन तो उसी के साथ उसकी शिप पर आ गया है। अब देखो, इनडायरेक्टली थॉर्स की वजह से थॉरफिन और बाकी गांव वालों की जान को खतरा था। इसीलिए थॉर्स डिसाइड करता है कि वो उनको डेनमार्क में नहीं लेके जाएगा और उनको एक जगह पर छोड़ देगा। लेकिन वहां पर पहुंचते ही उसका सामना होता है एस्केलाड से, और वो अकेला ही एस्केलाड की पूरी आर्मी को हरा देता है। और फिर उसकी लड़ाई एस्केलाड से भी होती है, जिसमें वो शर्त रखता है कि अगर वो इस फाइट में जीत गया तो एस्केलाड बाकी सबको जाने देगा। फिर इन दोनों की लड़ाई होती है और थॉर्स जीत जाता है, लेकिन एस्केलाड उसको धोखा देता है और वो उसे धोखे से मार देता है। थॉर्स को मरता हुआ देख थॉरफिन भी देख लेता है, और उसके बाद वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो कसम खाता है कि वो एस्केलाड को मार देगा। और फिर क्या थॉरफिन ये कर भी पाता है, ये तुम्हें देखने को मिलेगा विनलैंड सागा में। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।